बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। नाज़रीन, आज हम बहुत ही इजी वे से मटर पुलाव बनाएंगे, तो इसे चेक कीजिएगा और लाजमी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूवर्स, उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो यही हैं। इसमें प्याज लेनी है आपने, एक मीडियम साइज़ की ले लें, और थोड़ी सी हरी मिर्च आपने काट लेनी है 3-4, और जो है मसाले इसमें नमक आप एक जो है खाने का चमचा एक नमक ले लें, और काली मिर्च, और 2 अदद इसमें जो है बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, और 4-5 लौंग ले लें, और थोड़ा सा ज़ीरा। और इसमें आपने जो लहसुन और अदरक है ये 3-4 जबे लेके और थोड़ा सा अदरक लेके इसको आपने पेस्ट बना लेना है इसका। और हमें तकरीबन 2 कप इसमें हमें ये चाहिए होंगे मटर, और तकरीबन 2 कप ही हमारे इसमें चावल हैं। अब इसका हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, हमने ये कढ़ाई रख ली है, इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल आपने डाल देना है। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। नाज़रीन, प्याज हमने ज़्यादा नहीं पकानी, बिल्कुल लाइट सी जब हो जाए तो उसके बाद फिर हमने इसका प्रोसीजर स्टार्ट करना है। फिर इसमें हमने नेक्स्ट चीज़ें डालनी है। प्याज ज़्यादा हमने जो है ब्राउन नहीं करनी। जी नाज़रीन, ये प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें जो है मसाला वो डालते हैं। ये अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। इसमें थोड़ा सा अपने पानी डाल देना ताकि ये मसाला जो है प्याज मज़ीद ना जले, ब्राउन ना हो। इसे थोड़ा सा हल्का सा पकाना है। अच्छा, अब नाज़रीन हमने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देना है। हमने थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ ही हरी मिर्च ऐड कर दें। जी नाज़रीन, अब हरी मिर्च के बाद हमने इसमें मटर ऐड कर लेने हैं। तो थोड़ी देर हमने पकाने हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको हमने गलाने के लिए ना ढक्कन बंद करके रख देना है थोड़ी देर के लिए। तकरीबन आधा कप इसमें हमने पानी डाल देना है। इसको हम ढक्कन रख दिया हमने, थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आग जो है वो थोड़ी मीडियम फ्लेम पे रखनी, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। आग हल्की रखनी है इसमें। जी व्यूअर्स, अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन जो मटर हैं वो गल चुके हैं। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये राइस आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेने हैं, एक दाना भी इसमें नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करके इसमें आपने डालने हैं। जी नाज़रीन, चावल हमने डाल दिए इसमें। अब इसमें 3 कप जो है वो हमने पानी ऐड करना है। पानी डाल के अब इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। जी, और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन ढक देंगे इसका, और थोड़ी देर इसे पकने देंगे। जी नाज़रीन, अब हम इसका ढक्कन खोल के चेक करते हैं कि कितने रह गए हैं, कितने % हो चुके हैं। पानी चेक करते हैं इसका। हाँ जी, अब तकरीबन ये दम के लिए रेडी है। पानी हल्का सा इसमें रह गया। अब इसको हम दम लगाते हैं। ये दम के लिए अब हम आग हल्की करके इसको हम दम के लिए तकरीबन 5 मिनट इस पर रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको तवे पे रखेंगे गरम करके। जी व्यूअर्स, 5 मिनट इसको हो चुके हैं। अब हम इसे तवे पे रख देंगे। तवा मैंने गरम कर लिया था। अब इसको हम तवे पे दम के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, तकरीबन हमारा टाइम पूरा हो चुका है। चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ।
जी नाज़रीन, ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और खिले खिले चावल बने और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पुलाव का कलर से पता चलता है कि वाइट होना चाहिए पुलाव का। कुछ लोग येलो भी पसंद करते हैं लाइट सा, लेकिन ये बिल्कुल सादा इजी रेसिपी थी। तो ये आप चेक करें, ये आप सर्व करें सैलड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें इसे और फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सी दुआओं के साथ शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।